जो लड़के कहते हैं ना वो बहुत कामयाब हो गया, वो बहुत कामयाब, आप दूसरों की तरक्की देख के परेशान जरूर होते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उसकी तरक्की के पीछे उसका बलिदान कितना है, त्याग कितना है, तपस्या कितनी है। जिस दिन वो त्याग तपस्या आप में आ जाएगी, दुनिया आपको देखना स्टार्ट कर देगी। जिस दिन आपके पास समय को पकड़ने की ताकत आ गई, अर्थात समय की कीमत समझ गए आप, 1 मिनट समझ गए आप, बस आप उस दिन कामयाब हो जाओगे जब आप 1 मिनट की कीमत समझ जाओगे। अभी हमारे लड़कों को कीमत पता नहीं, भाइयों को, शराब पी रहे हैं, पड़े हैं नालियों में, ताश खेल रहे हैं, ताश। अरे जो उम्र तुम्हारी कामयाबी की है, वो उम्र तुम शराब पीने में खर्च कर रहे हो। जो उम्र तुम्हारी कामयाबी की है, वो उम्र तुम गलत संगति में बैठ के गप्पे लड़ा के समय गुजार रहे हो। इससे बड़ी मूर्खता, सोना चला जाए तो चला जाए साहब, पैसा चला जाए तो चला जाए, लेकिन समय ना जाए, क्योंकि समय की जो कदर करता है ना, उसके पीछे सोना चांदी हीरा मोती पीछे पीछे चलता है। सोना जाए तो जाए, पैसा जाए तो जाए, पर क्या ना जाए, समय ना जाए। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। समय की बड़ी कीमत है साहब। समय बार बार नहीं मिलता आपको। जवानी एक बार मिलेगी, मौका एक बार मिलेगा, एक बार गवाया खत्म। उस एक पल के समय का सार्थक उपयोग करना। क्रिकेटर को, क्रिकेट खेलने वाले को 6 बॉल मिलती हैं, 6 बॉल 1 ओवर में। आपके पास 6 बॉल हैं, रन बनाने हैं, अब आखिरी ओवर है और रन चाहिए 20 रन, एक 6 बॉल है, अब समय आपका है, बैट आपके पास है, ताकत आपकी है, बॉल आपके सामने है। अब चाहे जीतो चाहे हारो, जीत हार आप पे निर्भर करती है कि आप किस तरह से खेल पाएंगे, किस तरह से उस समय का 6 बॉल फेंकने में कितना टाइम लगता है। 2 मिनट मान लो, 5 मिनट मान लो, 5 मिनट ले लो, चलो मोटा मोटा 5 मिनट, और ले लो 10 मिनट, चलो वो 10 मिनट जो मिला है ना, वो 10 मिनट आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण है। वही आपको ऊपर ले जा सकता है और वही 10 मिनट आपको नीचे ला सकता है। बोलो हाँ या ना। साहब समय बड़ा कीमती है, समय बड़ा बलवान है। इसलिए आपसे मेरी विनती है, खासकर मेरी बहनों से और मेरे नौजवान दोस्तों से, तुम्हारी उम्र है पढ़ने की, उम्र है काम करने की, गप सप ठीक है, सोना जागना सही है, खेल कूद जरूरी है, लेकिन मूल है आपका काम। 25 साल से लेकर के 35 साल, कितने हो गए बीच में? 25 से 35 कितना हुआ? 10। ये 10 साल, इन 10 सालों में आप कुछ कर गए तो कर गए, और ये 10 साल गवा दिया तो आपका जवानी भी खत्म हो जाएगी और बुढ़ापा भी खत्म हो जाएगा इन 10 सालों से। ये 10 साल बीच में गोल्डन है। बोलो हाँ। 25 साल से लेकर के 35, 35, 25 से ये 35 साल तक, मतलब 10 साल गोल्डन है आपके लिए। अब इन 10 सालों में या नाम कमा लो या नाम गवा दो। बोलो हाँ। इसी आयु में व्यक्ति या तो नाम कमाता है या तो नाम गवाता है, डुबाता है। इसलिए 10 साल तपाओ अपने को। क्या करो? तपाओ, मेहनत करो। 10 साल के लिए भूल जाओ संसार की संगति, 10 साल के लिए भूल जाओ दोस्त यार मित्र परिवार, सब भूल जाओ। केवल काम, केवल सफलता, केवल सफलता। 35 साल जब सफल हो जाओ अपने, तब फिर सब करो, आनंद से जिंदगी एंजॉय करो। अभी केवल इसी उम्र में लड़के बर्बाद हो जाते हैं, इसी उम्र में उन्हें कोई लड़की मिल जाती है। पहले ऋषियों को बिगाड़ने के लिए अप्सराएं आती थीं, आजकल तुम्हारी साधना भी बिगाड़ने अप्सराएं ही आ रही हैं। कोई बहुत ज्यादा बदला नहीं है समय। तब भी अप्सराएं रास्ता भटकाने आती थी, देवता लोग भेजते थे, जाओ भटका के आओ, ये लक्ष्य पे लगा हुआ है। आज भी आप लोग अपने लक्ष्य से भटक जाओ, इसके लिए कौन आती है आपके जीवन में? बोलो
इन अप्सराओं से बच गए तो बच गए, कामयाब जरूर हो जाओगे। और जो अप्सराओं के चक्कर में पड़ गया, ना घर का ना तो ये पड़े हैं क्या अप्सरा के चक्कर में? क्यों छोटू, कहां तुम्हारी अप्सरा? नहीं, अप्सराओं के चक्कर में ना पड़ना, वो कह रहा दोस्त तुम्हारा, ये खुद पड़ा है। दोस्तों चक्कर में ना पड़ना, बड़े बड़े बर्बाद हो गए, रावण जैसों की लंका जल गई, तुम किस खेत की मूली हो? बोलो हाँ कि ना। सबसे पहला है समय। हमारे पास टाइम कम है, हमें हमारा लक्ष्य बड़ा है, गोल बड़ा है, जाना है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए, उद्देश्य। आपको करना क्या है, क्या करना है, क्या करना है, क्यों आपको क्या बनना है आगे बड़ा होके पढ़ लिख के? हाँ, क्या करना, आपका उद्देश्य क्या है? इंजीनियर, सीए, आपका क्या उद्देश्य है? बिजनेस, आपका क्या उद्देश्य है? बिजनेस। तो उस बिजनेस की रूपरेखा तैयार है? बताओ बिजनेस कैसे किया जाता है, किससे? बिजनेस खड़ा करने के लिए कितना पैसा चाहिए? चलो बताओ, उत्तर दो। बताओ बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए है? क्या चाहिए? चलो आपकी दुकान है, पर मुझे बताओ कि बिजनेस करने के लिए चाहिए क्या? क्यों भैया, बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? फास्ट। इतना थोड़ी टाइम मिलता है, नंबर कट जाएंगे इतने में। बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? पैसा और पैसा और पैसा और दिमाग। बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? पैसा और दिमाग। इन दो में क्या चाहिए? बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, जीरो से व्यक्ति खड़ा कर सकता है यदि दिमाग है तो, और दिमाग नहीं है तो करोड़ से शुरू करेगा, जीरो में आ जाएगा। इसलिए आपके पास 1 रुपए तो होगा, 1 रुपए से भी बिजनेस हो सकता है कि नहीं? बोलो हाँ। बिजनेस के चाहिए, बिजनेस के लिए चाहिए दिमाग। कितनी कंपनियां हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने केवल सॉफ्टवेयर डेवलप किया और उससे करोड़ों कमा लिए, अपने टैलेंट के बल पर, अपनी काबिलियत के बल पर। कुल मिला के आपके पास यदि दिमाग है तो आप सुखी हैं, दिमाग नहीं है तो परेशान हैं। इसलिए दीपावली में किसकी पूजा होती है? किसकी? लक्ष्मी जी की। और किसकी होती है? किसकी? लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों होती है दीपावली में, आप बताओ तो? क्या मतलब हुआ इसका? क्या मैसेज है इसका, इसके पीछे का? हाँ, लक्ष्मी जी हमेशा गणेश जी के बगल में बैठी हैं। किसके पास? या तो लक्ष्मी जी नारायण के चरण दबाएंगी, या तो लक्ष्मी चरण दबाने से उठेंगी और गणेश जी के बगल में जाके बैठ जाएंगी। मैसेज है कि यदि आपको लक्ष्मी चाहिए तो गणेश जैसी बुद्धि हो, जिसके पास बुद्धि होगी लक्ष्मी उन्हीं के बगल में होंगी, उन्हीं के पास होंगी। यदि लक्ष्मी चाहिए तो बुद्धि गणेश जी जैसी चाहिए। यदि गणेश जी जैसी बुद्धि नहीं है तो याद रखना, बुद्धिहीनों के पास लक्ष्मी जी टिकती नहीं है। बोलो हाँ। आप उठा के देख लेना इतिहास, पूरी दुनिया, आज जो लोग बुद्धिमान हैं वो धनवान होंगे, और जो बुद्धिमान नहीं है वो धनवान। लक्ष्मी हमेशा बुद्धिमानों का चुनाव करती हैं। लक्ष्मी किनको चुनती हैं? बुद्धिमानों को। इसलिए आपको बुद्धिमान होना चाहिए। और बुद्धिमानी क्या है? बुद्धिमानी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को लूट लो, किसी के घर डाका डाल दो, किसी के बैंक का पैसा खाली कर दो आप, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। इससे
नुकसान होगा। बुद्धिमानी मतलब आप अपनी बुद्धिमत्ता से राष्ट्र की सेवा करिए। बुद्धिमान हो, पैसा है, आप समाज की सेवा करो, अच्छे काम करो, तब लक्ष्मी धन धान्य बढ़ता है। निद्रया ह्रियते नक्तम, कम सोइए, ज्यादा उद्योग करिए, काम करिए, कम खाइए। ज्यादा खाने वालों के पास बुद्धि कम होती है, कम खाने वालों के पास बुद्धि, बोलो हाँ। कितना खाना चाहिए? पेट भर के खाना चाहिए कि पेट में थोड़ी सी जगह छोड़नी चाहिए? बोलो हैं? थोड़ी सी जगह छोड़नी चाहिए। जो ठूस ठूस के खाते हैं वो बुद्धिमान नहीं हो सकते, वो आलसी होते हैं, वो परेशान होते हैं। इसलिए आपका खान पान भी बताता है कि आप कैसे हैं। कुछ भी खा रहे हैं, कहीं भी खा रहे हैं, आप समझदार नहीं हैं। आपने अडानी अंबानी को कहीं भी खाते देखा? जितने भी टॉप के लोग हैं, सफल लोग, सक्सेसफुल लोग हैं, कुछ भी खाते हैं, कहीं भी खाते हैं। जो सफल होंगे उनका तौर तरीका होगा, जो असफल होंगे उनका कोई तौर तरीका नहीं होगा। कोई तौर तरीका नहीं है, इसलिए आप असफल हैं। तौर तरीका रखते तो सफल जरूर होते। बोलो हाँ। जिनका कोई अपना कानून नहीं है, अपना खुद का भी एक सिद्धांत बनाओ कि हमें इस सिद्धांत पर रहना है, सिद्धांतवादी बनो। आपका अपना भी एक सिद्धांत होना चाहिए, उठने का कानून हो, हम इतने बजे जागेंगे, हमारा भी एक अपना संविधान हो। क्या संविधान? हम इतने बजे उठेंगे, इतने बजे सोएंगे, इतने बजे खाएंगे, ये खाएंगे। ये खाने पीने का, उठने बैठने का एक आपका पर्सनल, आपका अपना सिद्धांत हो, और उस सिद्धांत की मर्यादा में आप बंधे हो। आप ही बनाए वो कानून अपने लिए और आप ही उसका पालन करें। आप ही अपने उठने का नियम बनाओ और आप ही उसका पालन करो। आप ही अपने खाने का नियम बनाओ, आप ही उसका पालन करो। जो व्यक्ति अपने आप को बांध के रखता है मर्यादा से, सिस्टम से, सिद्धांत से, वो व्यक्ति सुखी है। जो बंधा नहीं है, याद रखना, घर में गाय बैल रखोगे तो बांध के रखना पड़ेगा कि खुला? एक बैल होता है खोला घूम रहा है, एक बंधा हुआ है। इसलिए बताओ, राम जी बंधे थे कि रावण बंधा था? जोर से, कौन बंधा है मेरी मां? राम जी बंधे हैं। किससे बंधे हैं? मर्यादा की बेड़ियों से। रावण बंधा है क्या? रावण ने अपने को बांधा ही नहीं। रावण ने बांधा, रावण की कोई अपनी मर्यादा नहीं, उसका अपना कोई कानून नहीं है। जो मन करता है वो मन का राजा है। मन किया तो इस महिला को उठा के ले आया, मन किया इस महिला को उठा के ले आया। उसके मन का राजा है, जो मन करता करता। इसलिए मन के राजा मत बनो, मतलब मन को राजा मत बनाओ, मन के ऊपर आपका शासन हो। राम और रावण में अंतर क्या है जानते हो? रावण मन का गुलाम है। रावण मन का, रावण के लंका में राजा कौन है? लंका का राजा कौन? जोर से, लंका का राजा कौन? रावण नहीं, लंका का राजा है रावण का मन। रावण का मन जो कराना चाहता है रावण वो करता है। लंका का राजा है रावण का मन। और अयोध्या का राजा कौन? अयोध्या के राजा है राम और राम का गुलाम है मन। राम के यहां क्या है कि राम ने मन को जीत लिया है, मन को अपना गुलाम बना रखा है। राम ने मन को गुलाम बनाया, जबकि रावण मन का गुलाम बन गया। और जो मन का गुलाम बन जाता है, जो मन के हिसाब से चलता है, उसका मन कुछ भी कराता है। इसलिए याद रखिएगा कि मन आपका राजा नहीं, आप मन के राजा हैं। अर्थात मन आपके नीचे काम करेगा, मन आपका गुलाम है। जिसके यहां मन राजा हो जाता है वो रावण हो जाता है। इसलिए मन को आजाद ना करो, मन को बांध के रखो, अपने को बांध के रखो। पतंग अपने को एक धागे से बांध के रखती है, आकाश में उड़ती है। यदि ना बांधे तो उड़ ही नहीं पाएगी।